हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए पाठ 7 पापा खो गए, जो कि एक नाटक है, उसको पढ़ेंगे। और इस नाटक के लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर। नाटक को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस नाटक में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वे कौन कौन से पात्र हैं। सबसे पहले एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, एक नाचने वाली है, एक लड़की है छोटी बच्ची और एक आदमी है। तो आइए नाटक को शुरू करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। इस नाटक में लेखक ने यह बताया है कि ये खंभा, पेड़ और पोस्टर में नाचने वाली लड़की, ये सब हैं तो निर्जीव, लेकिन रात के समय में जब चारों ओर शांति छा जाती हैं तो ये सब अपनी दिन भर की बातें एक दूसरे से ठीक उसी तरह करते हैं जैसे मनुष्य एक दूसरे से बातें करते हैं, यानी रात के समय ये सजीव हो जाते हैं। ये लेखक की कल्पना है। दिन के समय ये सब निर्जीव ही रहते हैं क्योंकि ये निर्जीव वस्तुएं हैं। आगे खंबा, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। यहाँ पर पेड़ और खंभा एक दूसरे से अपनी सुख दुख बांट रहे हैं। पेड़ कहता है कि उसको दिन अच्छा लगता है, रातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि रातें बहुत लंबी हैं और जल्दी बीतती नहीं। और खंभा कहता है कि उसको दिन भी अच्छा लगता है और रातें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन बरसात की रातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि बरसात की रातों में उसे पानी में भीगना पड़ता है और बारिश और हवा से अपने बल्ब को भी बचाना पड़ता है। आगे पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो आज थी या आफत, बिजली थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। अब जब खंबे ने पेड़ से बरसात की रात में होने वाली परेशानी का जिक्र किया तो पेड़ को भी अपनी एक भयानक रात की याद आ गई, जबकि उस पर बिजली गिरते गिरते बची थी। और उस रात को याद करके वह थर थर काँपने लगा। आगे खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर
छे चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ अपना अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। अभी तक हमने जो पढ़ा यही पढ़ा है कि पेड़ और खंबा एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, और पेड़ और खंबा एक दूसरे को बता रहे हैं कि उनकी दोस्ती कैसे हुई। आगे, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बंधी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती हैं, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती हैं। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि पेड़ और खंबा ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ एक लेटर बॉक्स भी आ गया है जो कि उनके साथ अपनी बातों को शेयर करेगा या अपनी बातों को साझा करेगा। आगे बढ़ते हैं। कौआ, पेड़ के पीछे से झांककर, काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। अब कौवा भी आ गया है जो कि इनसे बातें कर रहा है। अब यहाँ कौवा और लेटर बॉक्स एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कौवा कह रहा है कि लेटर बॉक्स उसकी नींद खराब कर रहा है, लेकिन लेटर बॉक्स कह रहा है कि मैं नींद खराब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ कौवे जैसी कर्कश या कड़वी नहीं है। और फिर लेटर बॉक्स, अब क्योंकि वो लेटर बॉक्स है तो उसके पेट में तो बहुत सारे लोगों की चिट्ठियाँ हैं, इसलिए वो एक चिट्ठी निकालकर लोगों की चिट्ठी पढ़ रहा है। क्या लिखा है चिट्ठी में, आइए जानते हैं। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से
मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों। 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है। यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जो लेटर बॉक्स है वो अपना समय निकालने के लिए लोगों की चिट्ठियों को पढ़ता है, और जो खंबा है या जो पोल है वो इसको रोक रहा है। वो क्या कह रहा है, खंबा क्या कहता है। खंबा कहता है, क्यों लालताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए। सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स चलता है तो पता चलने दो, चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी झमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं तो कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पेड़ कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन बिगड़ता है। चलिए, पेड़ कोई आ रहा है लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पेड़, पोल, लेटर बॉक्स, कौवा ये सब मिलकर आपस में बातें कर रहे हैं और लेटर बॉक्स लोगों के चोरी चोरी पत्र पढ़ रहा है, और जिस पर पेड़ उसको रोकता है या मना करता है कि लेटर या चिट्ठियाँ किसी की प्राइवेट होती है और वो हमें नहीं पढ़नी चाहिए। वो लेटर बॉक्स कहता है कि मैं बोल तो सकता नहीं, तो मैं किसी की प्राइवेट बातें बाहर जाकर तो किसी को बताऊंगा नहीं, और अपना थोड़ा टाइम पास करने के लिए या अपना थोड़ा समय बिताने के लिए इन चिट्ठियों को पढ़ लेता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।